أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم النبيين والسيد المرسلين والشفيع المذنبين المنتجبين وحبيب رب العالمين والرحمة للعالمين وعبد المؤيد رسول المسدد محمود الأحمد مصطفى الأمجد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعسر الباخرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرضوية وجود التخوية والنقاوة النخوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية. सब मिलके मेरे साथ हिफाजत इमाम ज़माना की दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीलान व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ुका तौआ व तुमत्तियहु फीहा तवीला बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात बावाज़े बुलंद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा सअलकल इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनु बि लअल्लकुम यरशदून। सलवात। जिन्हें बैठना है उनसे कहिए बैठ जाए ताकि मजलिस हम लोग स्टार्ट कर ले। एक और मर्तबा बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। दोस्तों आय करीमा जिसकी मैंने अभी तिलावत की है फेमस आयत है सूरत बकरा, कुरान की दूसरी सूरत, उसकी 186वीं आयत है, चैप्टर 2 वर्स 186 और इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वइज़ा सलक का इबादी इन्नी। जब रसूल से इरशाद हो रहा है कि ऐ रसूल जब हमारे बंदे हमारे मुताल्लक़ सवाल करते हैं
तो उनसे कह देना फो इन्नी करीब, हम उनसे बहुत करीब होते हैं। उजीबु दावत दाई ज़ादान, हम उनके सवाल को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। फल यस्तजीबु ली वल युमिनु, उन्हें चाहिए कि वो हमारी इताअत करे और ईमान लाए, शिर्क ना करे। बिलअल्लहुम यरशदून, ताकि वो राह रुश्द पर रहे, सही रास्ते पर चले। हमारे पास आज मुहर्रम की 5 तारीख है, 5 के 6 मजलिस हैं जिसमें कि हमारी आपस में गुफ्तगू होगी, डिस्कशन होगा। और इन तमाम मजालिसों के लिए मैंने अपना उन्वाने कलाम, टॉपिक ऑफ डिस्कशन को चुना है दुआ। और आए करीमा जिसकी मैंने तिलावत की है वो दुआ के सब्जेक्ट पर, हर पहलू के इस सब्जेक्ट पर, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन हो रहा है हर फैसेट पर। शुरू से आयत, एक सिंगल आयत के अंदर पूरा फलसफे दुआ और पूरे दुआ के मायने उसमें आ गए हैं। द एंटायर फिलॉसफी ऑफ दुआ एंड द कंप्लीट एसेंस ऑफ दुआ इज कंटेन्ड इन दिस आयत। एक इस आयत में पूरी दुआ का एसेंस आ गया है, फिलॉसफी आ गई है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि कह दो ए रसूल, जब हमारे बंदे हमारे मुताल्लिक सवाल करते हैं, यानी पहली मंजिले दुआ और शर्ते दुआ और फिलॉसफी दुआ की है कि मांगो, सवाल करो, बगैर मांगे अता नहीं होगा। वो माबूद है, तुम अब्द है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम मांगो। कह दो ए रसूल, जब हमारे बंदे सवाल करते हैं तो सवाल करना जरूरी है। आस्क एंड यू शैल हैव। जब सवाल करते हैं फो इन्नी करीब, हम उनसे बहुत करीब होते हैं। कितना करीब होता है परवरदिगार जब हम दुआ मांग रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे करीब वाला रिश्ता कौन सा है? एक एग्जांपल दीजिए मुझे। मां बच्चे का रिश्ता है। अब मुझे कहिए, जब बच्चे को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो मां से किस तरह से पूछता है? हक से पूछता है, जिद से पूछता है, कभी कभी जबरदस्ती से भी पूछता है। दौड़ के आता है, मां की गोद में लिपट जाता है, कभी पल्लू खींच के बात करेगा, मगर जैसा भी करीब से बात करेगा। मैंने किसी बच्चे को यह नहीं कहते हुए सुना दूर से अदब से अपना सर झुका के कि मां भूख लगी है, कुछ खाना दे दे। नहीं, मम्मी आई वांट समथिंग टू ईट राइट नाउ, आई एम रियली हंग्री। करीब का रिश्ता है, हक जता रहा है, कुर्बत का हक, करीब होने का हक बच्चा अपनी मां पर जता रहा है। अल्लाह खुलूस वाले बंदे से कितना करीब है। लिखा गया है जितनी शहरग है इंसान की, जागेलवेन जो होती है, उससे भी करीब है जब खुलूस वाला बंदा पुकारता है। कहां जा रही है तुम्हारी दुआ? कहीं दूर अर्श पर नहीं, अल्लाह हमारे अंदर बसता है। कहता है जब हमारे बंदे हमारे मुताल्लिक सवाल करते हैं, हम उनसे बहुत करीब होते हैं। कितना करीब? शहरग से भी करीब। हम उनके सवाल को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। वादा हो रहा है, सिर्फ जबान का नहीं, इन राइटिंग कमिटमेंट दिया अल्लाह मियां ने। कुरान में लिखा हुआ है, सूरत बकर में देख लो 186वीं आयत, उजीबु दावत दाई ज़ादान, जब हमारे बंदे हमारे मुताल्लिक सवाल करते हैं हम उनको जवाब देते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। कमिटमेंट दे रहा है, हर एक को टिकट है। मुसलमानों को एड्रेस नहीं कर रहा अल्लाह। यह कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान इंसानों की किताब है और हर एक से कर रहा है। जब हमारे बंदे, एवरीबॉडी हैज अ टिकट। फिर कहा फल यस्तजीबू ली वल युमिनु, तुम्हें चाहिए कि तुम हमें पुकारे, हमारे ऊपर ईमान लाए, शिर्क ना करो, इताअत करो। यानी कि कहा टिकट तो है, मगर यह ना समझना कि फ्री टिकट है। ईमान लाओ, हमारी इताअत करो। क्यों? बिलअल्लहुम यरशदून, ताकि तुम राह रुश्द पर चल सको, तुम सही रास्ते पर चल सको। अल्लाह की हम इताअत करते हैं, उससे अल्लाह मियां को कोई फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो यह आयत जिसमें अल्लाह वादा कर रहा है
कि तुम मांगो और हम अता करेंगे। तो दोस्तों, वादा कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है ना। समझो आपने वादा किया किसी को, आप मरकज पे आए और सब कहते हैं कि यार मिलके बहुत दिन हो गया, दोस्तों के साथ मिलके बैठे हो, जोश में हो, कहते हैं एक काम करिए वीकेंड सब मेरे घर आ जाओ, मैं रांदी काड़ीस, फ्राइडे आया, इखरा जाना बाकी रह गया, चेरियन जाना बाकी रह गया, घर की हालत भी अच्छी नहीं, बच्चे भी सताते हैं, आप कहते हैं यार जोश में बोल तो दिया, काय के वास्ते, है ना, जबान से निकल गया, मगर आप जाते हो इखरा, आप चेरियन भी जाओगे, आप सब कुछ करोगे, घर भी दुरुस्त करोगे, पकाओगे, अपने दोस्तों की आप दावत करोगे जरूर। क्यों? क्योंकि जबान दे चुके हो। जब हम बोल देते हैं तो हमको वापस लेना अच्छा नहीं लगता है। इज्जत का सवाल है भाई, आपकी और मेरी औकात क्या है? यहां पर वादा कौन कर रहा है? परवरदिगारे कायनात। कौन परवरदिगारे कायनात? वो अला कुल्ल शैइन कदीर, वो हर शय पे खुदरत रखने वाला है। कितनी खुदरत रखता है? सूरत यासीन के पढ़ने वालों, ये मालिक कुन फयकून है, वो कहता है हो और वो हो जाता है। जब अल्लाह वादा करता है तो क्या यह मुमकिन है कि खुदा वादा खिलाफी कर सकता है? जवाब दीजिए, इज इट पॉसिबल? मैंने नहीं सुना। नहीं, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। तुम दुआ करो, हम जवाब देंगे। मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूं, क्या आपने जब जब दुआ मांगी है आपकी दुआ कबूल हुई? मैं हर एक से पूछ रही हूं, आपने मांगा और अता हो गया? कभी नहीं हुई ना। मगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि हर वक्त नहीं होती है, होती भी है और नहीं भी होती है। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप एक तरफ को कह रहे हैं कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं कर सकता और आप ही कहते हैं कि आप मांगते हो और अता भी नहीं हुआ है। ये पॉसिबल कैसे है? जो सही नहीं होगा नहीं, मैं आपसे ये सब नहीं पूछ रही हूं। मैं पूछ रही हूं, अल्लाह कहता है कि तुम मांगो मैं अता करता हूं, आप कहते हो आपने मांगा मगर अता नहीं हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गई। दोस्तों, बस हमारी जो ये 5 और 6 मजालिस हमारे जो हमको ये मौका मिला है डिस्कशन का, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए होंगी कि जब बंदा दुआ करता है तो दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, जबकि अल्लाह ने कहा तुम मांगो और हम अता करेंगे। और इस जो मेरे मजलिसों को मैंने जो जिस लिया है, तैयार किया है, ये इसका क्रेडिट एक किताब मैंने पढ़ी है, उद्दत दाई, जो अल्लामा शेख अहमद इब्न फहद हिल्ली की किताब है, जो शहर हिल्ली, इराक का एक शहर है, अल्लामा हिल्ली के वजह से ये मशहूर हुआ है शहर। इनकी किताब को मैंने पढ़ा है। उदत दाई कहते हैं दाई दुआ मांगना वाला, सप्लिकेंट, और उदा कहते हैं एसेट को। एसेट वो चीज जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसपे कि हमको रिटर्न्स मिलते हैं, और लायबिलिटी वो चीज है जिसमें हमको पैसा भरना पड़ता है। तो ये किताब उदत दाई, एसेट ऑफ द सप्लिकेंट, ये पूरे इमामों के मासूम के हदीसों के बिना पर ये किताब है। इसमें से मैंने ये जो मजलिसों का मटेरियल है उसको निकाला है, और ये किताब इंटरनेट पे आम अवेलेबल है, जो भी पढ़ना चाहे उसको। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दुआ? दुआ क्या चीज है? अगर क्रूड लैंग्वेज में अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम कहेंगे कि जो तरीके से बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है उसे दुआ कहते हैं। मगर मैं इन मजालिसों में जितना हो सके अहादीस मासूमीन से मैं जवाबों को तलाश करके मैं उन्हीं अहादीस को कोट करूंगी आपके सामने कि मासूम दुआ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। लिखा है कि एक मर्तबा मस्जिद में जनाब रिसालत माँ बैठे थे, और रसूल अल्लाह ने लोगों से पूछा, क्या मैं तुम्हारा तारुफ एक ऐसी चीज से कराऊं जिससे कि तुम्हारी तमाम मुसीबतें दूर हो जाए? सबने कहा या रसूल अल्लाह जल्दी बताइए। फिर कहा कि ऐसी चीज से तारुफ करूं जिससे कि तुम्हारी रोजी में
इजाफा हो रिस्क में. इंक्रीज योर सस्टेनेंस एंड कीप ऑल इवल एंड ट्रबल्स अवे फ्रॉम यू. सबने कहा या रसूल अल्लाह नेकी और पूछ पूछ जल्दी बताइए. तो रसूल ने कहा रात दिन बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है. और फिर एक जगह एक हदीस में कहा दुआ मोमिन का सिपर है. हथियार किस चीज को कहते हैं? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद. जब बंदे पर रिख्खत तारी होती है, हालत रिख्खत में दुआ जब होती है, मोमिन बंदे के दिल से जब दर्द की आवाज निकलती है, उस वक्त पे मोमिन की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है. सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाला. तो रसूल ने कहा दुआ जो है मोमिन का हथियार भी है और मोमिन का सिपर भी है. हथियार कहते हैं वेपन को और सिपर कहते हैं शील्ड को. दोस्तों जिंदगी एक जहाद है और जहाद के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक हथियार चाहिए और एक सिपर चाहिए. सिपर हमको जख्मी होने से बचाती है, मुसीबतों को हमसे दूर रखती है, और हथियार हमको आगे बढ़ने देती है, बिल्कुल वो सब कुछ लेने देती है जो कि हम चाहते हैं. दोस्तों आप मुझे बताइए क्या पूरे जिंदगी का फलसफा इसके अंदर नहीं आ गया? जो चाहिए वो हमें मिलता है, जो नहीं चाहिए उसको दूर रखती है. दोस्तों जिसको अपने दुआ मनवाने का हुनर आ जाए, जिसको दुआ मांगने का फन आ जाए, दुआ मांगने का तरीका आ जाए, दुआ मांगने का सलीका आ जाए, उसको जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है. मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अली कहते हैं सिर्फ और सिर्फ दुआ ही है जो आई हुई मौत को भी टाल सकती है. दुआ में इतना असर है कि आई हुई मौत को भी दुआ टाल सकती है. और लिहाजा रसूल ने हदीस फरमाई. और दोस्तों आज के इस मजलिस में आपको एक नजर, एक गिफ्ट की तरह मैं यह हदीस पेश करती हूं क्योंकि इतनी खूबसूरत है, उसको ऐसे ही दिया नहीं जा सकता है. रसूल अकरम कहते हैं जब दुआ मांगना तो इस यकीन से मांगना कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे दरवाजे पर इस वक्त है. जब दुआ मांगना इस यकीन से मांगना कि तुम्हारी सवाल का जवाब इस वक्त है. मैं कहूं या रसूल अल्लाह, ये यकीन में ही तो प्रॉब्लम है. ये यकीन ही तो पूरी तरह से आता नहीं है. कहां से लाए यकीन? किस तरह से मांगू मैं ये दुआ जिसमें कि ये यकीन आ जाए कि मैं दुआ मांगू और बाहर दरवाजे पर जवाब है. दोस्तों मैं आपको एक आयत सुनाती हूं जो एक दुआ है जो हम हर मजलिस में पढ़ते हैं, हर दिन जब जब मरकज आते पढ़ते हैं. फेमस आयत है सूरत नमल की 62वीं आयत है, 62nd आयत. अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहो व यक्शिफुस्सू. क्या मायने हैं आयत के? जब परेशान हाल पुकारता है, जब मुस्तर पुकारता है, कौन है जो उसकी आवाज पर जवाब देता है? यानी कि एक ही जुमले में सवाल भी है और जवाब भी आ गया. जब परेशान हाल पुकारता है तो उसकी जवाब, सवाल का जवाब कौन देता है? उसकी आवाज पर लब्बैक कौन कहता है? तो ये मुस्तर की तरह से पुकारो. मगर ये मुस्तर कौन है? Who is this मुस्तर जिसके अल्लाह की कहता है जिसके लिए कि तुम पुकारो तो हम जवाब देते हैं. दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, एक बिल्कुल ही क्रूड. याद कीजिए अगर कोई वक्त ऐसा हो, खुदा ना करे, अल्लाह सब मोमिनों को सलामत रखे, मजलिस के सदक़े में अगर कोई करीबी रिश्तेदार बहुत बीमार है और खुदा ना करे आईसीयू में है, आप बाहर परेशान हाल बैठे हैं, डॉक्टर बाहर आके कहता है वी हैव डन ऑल वी कुड, जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर दिया. नाउ एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड्स. सब कुछ खुदा के हाथ में है. अब इसके बाद जब आप दुआ मांगते हो, इस हालत में जब आप दुआ मांगते हो, अब दिल तड़प उठता है. अब आंखों से खुद ब खुद सैलाब जारी हो जाता है.
अब दिमाग में ये बात नहीं आती कि लो जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, 7 बजने वाले हैं, अब से मैं और मेरा स्टार प्लस नहीं। अब बंदे के अंदर खुलूस आ गया। अब जब वो बांगता है तो दिल भी कांप रहा है और जबान में लर्जिश है, और बंदा पूछता है पालने वाले अब तेरे सिवाय मेरा कौन है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात हर वक्त के लिए सच नहीं है? अल्लाह के सिवाय हमारा कौन है? मगर जब ये एक्सट्रीम सिचुएशन में बंदा आता है तब तड़प के पुकारता है कि पालने वाले तेरे सिवाय अब मेरा कौन है। मैं कहूं उसके सिवाय हमारा कोई किसी वक्त पे नहीं होता। जब छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर के पास यही सवाल लेके एक बंदा आया था कि मौला मुस्तर किसको कहते हैं, तो मौला कहते इमेजिन कर कि तू एक कश्ती में ओशन पे जा रहा है, छोटे तालाब में, नदी में नहीं, ओशन पे जा रहा है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। ऐसी हालत में मजदार वर्लपूल के अंदर, करंट्स के अंदर तेरी कश्ती फंस गई और तुझे पानी में खींच रही है। अब ना भाई है, ना बहन है, ना मां है, ना बाप है, ना दोस्त है, ना बिजनेस पार्टनर है, कोई नहीं है सिवाय परवरदिगार के। ऐसी हालत में जब तड़प के बंदा पुकारता है वो हालत मुस्तर है, मुस्तर की हालत में पुकारता है। एक टूटा हुआ दिल चाहिए दुआ के इजाबत के लिए, क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो खुद ब खुद इसमें खुलूस आ जाता है, और अल्लाह को खुलूस वाला दिल चाहिए। और रसूल कहते हैं ऐसे यकीन से दुआ मांगो कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे सवाल का जवाब खड़ा है। मैं कहूं या रसूल अल्लाह मुश्किल है ऐसा यकीन लाना। कुरान आगे बढ़ के कहता वाबुद रब्बुका हत्ता याती अकल यकीन, अपनी रब की इतनी इबादतें करो और ऐसी इबादत करो यहां तक कि तुम्हें यकीन हो जाए। यानी कि सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी ऑफ इबादत, क्वालिटी ऑफ इबादत। ऐसा नहीं कि नमाज का वक्त आया वक्त पे जाकर पढ़ लिया नमाज, मगर 2 टक्कर जमीन से ले लिया, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नमाज खत्म हो गई, चलो नमाज तो हो गई, एक काम पद गया। मौला कहते हैं जिस नमाज में 3rd टाइम बंदे का कंसंट्रेशन नमाज से हट जाता है, फरिश्ते उसकी नमाज को उठाकर ऐसे उसके मुंह पे फेंकते हैं कि ले राख तारी नमाज तारिफाएं न जोता। खुलूस नहीं है इसके अंदर, जैसे कि फटे मैले कपड़े हो। मासूम के अल्फाज हैं, मैले फटे कपड़ों की तरह तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पर उठाकर मारते हैं। जितना कम खुलूस होगा उतना अमल का वजन गिरता जाएगा। कितनी हल्की हो सकती है हमारा अमल, कितना हल्की हो सकती है हमारी नमाज कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पर फेंक देवे। और जब वजन बढ़ता है, खुलूस बढ़ता है, तो कितनी ऊंची हो सकती है हमारी इबादत, कितना वजन बढ़ सकता है कि रसूल कहे एक ज़रबते अली दोनों जहानों की इबादत से अफजल है। कौन इबादत कर रहा है दोनों जहानों में? इंसान भी इबादत कर रहे हैं, जिन भी इबादत कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी इबादत कर रहे हैं, उड़ते हुए आसमान के परिंदे इबादत कर रहे हैं, पानी का एक एक बूंद इबादत कर रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा परवरदिगार की इबादत कर रहा है। और रसूल कहता है एक ज़रबत अली में इतना खुलूस है, इतना खुलूस है कि सखलैन की इबादत पर अफजल है। जिस इबादत में खुलूस नहीं है, दोस्तों मैं आपको एक बात इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं बताना आपको चाहती हूं कि हमारी जो ये मजलिसें हैं इसके अंदर जो गुफ्तगू होगी, दुआ का तरीका, उसके शराइत उसके ऊपर होगी, ना कि मैं आपको बताना, मैं ये नहीं बताने वाली हूं कि आपको कौन सी दुआएं किस हाजत के लिए पढ़ना है। यह हमारी मजलिसों का सब्जेक्ट नहीं है कि ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, इस वक्त पर पढ़ो, इतने वक्त पढ़ो। यह हमारी मजलिसों का मकसद नहीं है। क्यों?
क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रही हूँ कि मुझे मालूम है अगर ये मजलिस का सब्जेक्ट होगा तो हमारी मजलिसें काफी सारी एक्साइटिंग भी हो जाएंगी और इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगी। आप मुझसे क्या कह रहे हैं मैं समझ रही हूं कि आप कहते हो कि यार वी वांट टू बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन पिल दे दो। आई वांट टू बी स्लिम, मुझे एक डाइट पिल भी साथ दे दो, काम तो बन जाएगा ना। मगर मैं कहती हूं तुम ये एटीट्यूड चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, ये मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, कैलोरिक इनटेक, फिजिकल आउटपुट, इस तमाम की बातें क्यों कर रही हो? मैं कहती हूं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये एग्जाम्पल जो दे रही हूं बहुत क्रूड है, मेरे अंदर इतना फिनेस नहीं है कि मैं नाजुक सा एग्जाम्पल दे सकूं। दोस्तों समझिए कि खुदा न करे पानी का खहत अमेरिका में तो नहीं होता है, जब नल खोलते हो पानी अल्लाह के फजल से आता है, मगर इंडिया में जब थे, बिलखुसूस मैं जो मद्रास की हूं वहां पे पानी का इतना खहत हुआ करता था एक जमाने में, सुबह में उठ के 6 बजे पानी भरना पड़ता था। और कभी कभी पेपर में न्यूज भी आती थी, रिपोर्ट आती थी कि कल 2 दिन पानी नहीं आएगा, तो उठकर 2 दिन का पानी भरना पड़ता था। पानी भरने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा बर्तन, क्लीन और स्ट्रॉन्ग बर्तन की जरूरत है। अगर बर्तन नहीं अच्छा होगा, दोस्तों जब मैं किसी से सबसे बात करती हूं तो सब लोग मेरे पास आके कहते हैं कि यार बच्चे मेरे बहुत सताते हैं, कोई एक दुआ देना। मुझे नहीं आती हैं क्योंकि दुआएं तो मौजूद ही हैं। कोई कहता है कि यार शौहर को अपने काबू में रखने के वास्ते क्या पढ़ना चाहिए, बिजनेस अच्छा हो क्या करूं। मैं कहती हूं भाई ये मसब मुझे मालूम होता है किस तरह से खुलूस से पढ़ना, मैं नहीं कर लेती। सबसे पहले प्रॉब्लम मगर अक्सर उलमा के पास, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूं, या एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रही हूं कि उलमा जो है अक्सर कोई भी हाजत होवे, अगर कोई कहे कि मैं ऐसी हाजत रखती हूं तो उलमा कहते हैं कि भाई 40 दिन के वास्ते ज़ियारत आशूरा का अमल करो, यानी ज़ियारत आशूरा पढ़ो, 2 रकत नमाज पढ़ो, दुआ अलखमा पढ़ो, एक वक्त को बांध लो। ज़ियारत आशूरा जो पढ़ते हैं मैंने कितनी मर्तबा देखे, 40 दिन पूरे नहीं होते हैं, हाजत पूरी आ जाती है। मगर मैंने ये भी देखा है कि 40 दिन पे पढ़ लिया, फिर 40 दिन स्टार्ट किया, हाजत पूरी नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ज़ियारत आशूरा की तासीर में किसी को शक है? नहीं, प्रॉब्लम ज़ियारत आशूरा में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे पढ़ने में है, प्रॉब्लम पानी में नहीं है। ये तो आबे हयात है, लाइफ सेविंग वाटर है। प्रॉब्लम हमारे पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम पानी का नहीं है, प्रॉब्लम बर्तन का है। जिस टब में आप पानी भर रहे हो अगर उसमें सुराख है, उसमें अगर होल्स भरे हो, आप पानी भरते जाओ, उसमें से पूरा पानी बह बह के बाहर आ जाएगा। छोटा भी अगर सुराख होवे, आप उसको बराबर से दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम दुआओं का नहीं है, प्रॉब्लम पानी का नहीं है। फर्स्ट प्लग इन द होल्स, फिल द क्रैक्स। पहले जो प्रॉब्लम्स है अपने अंदर, उसको दुरुस्त करो। दुआओं की कोई कमी नहीं है, यह काम आलिमों ने कर दिया है, कुरान से निकालकर, अहादीस मासूमीन से निकालकर, अलग अलग सोर्सेस से निकालकर इसको कंपाइल कर दिया है। जब जब ईसाले सवा की मजलिस होती है, लोग लाके किताब पकड़ा देते हैं, ये दुआओं का मजमुआ है, सहीफ़े कामिला, सहीफ़े सज्जादिया, तोहफ़तुल अवाम, मफातिहुल जिना, और माशाअल्लाह इंटरनेट पे duas.org है, alislam.org। आप कहीं भी जाएंगे, आप दुआओं की कोई कमी नहीं है, मगर जब तक जबान में खुलूस नहीं आ जाता, दुआ कबूल कहां से होगी? प्रॉब्लम दुआ की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे खुलूस में है। तो लिहाजा हमारी मजलिसों का मकसद है कि उस खुलूस को कहां से पैदा करे जिससे कि हमारी जबान में असर आ जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तों लिखा है कि अल्लाह ने जब हजरत आदम को खल्क किया तो हजरत आदम से अल्लाह ने कहा कि आदम, हमने 4 जुमलों में तुमको पूरी जिंदगी में जो जो चाहिए उन तमाम चीजों को समेट लिया है। कहा मालिक ये कौन सी चीजें हैं? तो कहा आदम, पहली वो चीज है जो हमारा हक है, दूसरी तुम्हारा हक है, तीसरी जो हमारे तुम्हारे बीच की बात है, चौथी तुम्हारे और दूसरे बंदों के बीच में बात है। मुझे लगता है हजरत आदम भी इसी तरह से कंफ्यूज दिख रहे थे जैसे कि आप दिख रहे हो। बाउंसर गया
कहा मालिक बहु कंफ्यूज हूं, खुला खुला बताओ कि क्या बताना चाह रहे हो। तो अब अल्लाह समझा रहा है कि आदम, पहली बात क्या है जो हमारा हक है, यानी कि तुम अब्द, हम माबूद, तुम्हें चाहिए कि हमारी पूरी इताअत करे। हम कहेंगे कि मालिक हम तेरी इताअत करते हैं, किसी और की इताअत कहाँ करते हैं? कहते नहीं, कभी कभी दुनिया में जिंदगी बसर करते वक्त हमारी इताअत में और दुनिया की जरूरियात में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, चाहे कि वो जॉब पर हिजाब पहनने के लिहाज से हो या कोई भी हजार छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि इताअत करते हो तो अल्लाह की हर बात तुम मानते हो। मगर इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि दुनिया में रज़्ज़ाक़ सिर्फ एक ही है, रिस्क देने वाला सिर्फ एक परवरदिगार है, बाकी के सब उसी के बनाए हुए जरिए हैं। तुम बस इतना यकीन रखो कि आई एम द प्रोवाइडर, हम देने वाले हैं, इसमें तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। दोस्तों मैं आपको एक हदीस रसूल की सुनाती हूं, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। जनाब रिसालत माप कहते हैं, जब मैं दुनिया की जिंदगी को बरज़ख और आखिरत से कंपेयर करता हूं तो मुझे और एग्जाम्पल देके कहते हैं कि मैं एक दरिया के सामने बैठा हूं, और दरिया कितना बड़ा है, ओशन, कि सामने की तराई नहीं नजर आती है, इधर की तराई और उधर कोई नहीं नजर आता है। मैं इधर की तराई पे एक तरफ को बैठा हूं और मैं अपने नाखून का टिप इस पानी में डुबोता हूं। फिर कहा दुनिया की जिंदगी उतनी ही है जितना कि ये मेरे गीला नाखून का टिप है, और मरने के बाद की जिंदगी ये पूरा समंदर है। जब कभी कोई डिसीजन लेना तो इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए लीजिएगा कि बड़ा कौन सा चीज, एक खतरा पानी का जो हमारे नाखून की टिप को गीला करता है, या वो पूरा समंदर जो हमारे आगे है। जिंदगी बहुत लंबी लगती है और हमें जिंदगी के लिए बहुत प्रोवाइड करते हैं, मगर रसूल कहते हैं ए अहमकों, कितनी छोटी है जिंदगी बरज़ख और आखिरत के मुकाबिल, कितनी छोटी है। ये मेरे नाखून, पूरा नाखून भी नहीं, ये नाखून का टिप, और ये बड़ा सा आगा समंदर जिसकी कोई तराई, कोई एंड नजर ही नहीं आता है। दुनिया के फैसलों को करते वक्त पे इन हदीस को जरूर याद करिएगा। और फिर कहा पहली चीज जो तुम्हारा हमारा हक है, फिर कहा तुम्हारा हक है, अगर तुम हमारी इताअत करोगे तुम्हारी जितनी जरूरियात की चीजें हैं हम तुम्हें अता करेंगे, विदाउट हैविंग टू स्ट्रगल सो मच फॉर इट, जितनी तुम्हारी जरूरियात की चीज है। फिर कहा तीसरी चीज अब्द और माबूद का रिश्ता है जो हमारे तुम्हारे बीच में है, जब जब तुम खुलूस से दुआ मांगोगे हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे और जवाब देंगे, जिस पे हमारा डिस्कशन अभी हुआ है। और चौथी बात, और हमारी मजलिस का क्रक्स यही है, तुम्हारे और दूसरे बंदों के बीच में जो है, और जब जब अल्लाह हजरत आदम से गुफ्तगू कर रहा है वो अपने तमाम बंदों से गुफ्तगू कर रहा है। कहा मालिक वो कौन सी चीज है जो मेरे और तमाम बंदों के बीच में है? कहा आदम, विश फॉर अदर्स एज यू वुड विश फॉर योरसेल्फ, अपने लिए वही चाहो जो तुम दूसरों के लिए चाहते हो, या फिर इससे भी दुरुस्त कहूं तो दूसरों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। बार बार उलमा ने, आइम्मा ने अपने हदीसों में, नेक लोगों ने मजलिसों में कितनी मर्तबा, हजारों सैकड़ों मर्तबा हमारे सामने ये रख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ नीयत पर इंसान के हर अमल का दारो मदार है। नीयत, सिर्फ और सिर्फ नीयत पर इंसान का दारो मदार है। अगर मैं चाहती हूं कि मैं कामयाब हूं, मैं खुश रहूं, खुदा कहता है किसी और की नाखुशी कभी भी सोचना नहीं। डोंट विश इल फॉर अदर पीपल, किसी और का बुरा ना चाहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो,
दूसरों का भला नहीं कर सकते, कम से कम दूसरों का बुरा ना करो। तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा खानदान फूले और फले, और दूसरों के लिए तुम ये नहीं चाहते हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्टोर आगे बढ़ जाए, तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा हो। अगर दूसरों की अच्छाई, दूसरों की कामयाबी तुम्हारे आंखों में चुभती है, तो तुम्हारी सक्सेस मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ने ता क़यामत के लिए इन दोनों चीजों को इरिवर्सिबली लिंक कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। एक के बगैर दूसरा मुमकिन ही नहीं है। तुम अपना भला चाहकर दूसरों का बुरा चाहकर भला नहीं कर सकते हो। मैं आपसे यहां पे कहूं कि भाई ये पी लो, आप कहते हो कि इसमें क्या है, मैं कहूं इसमें थोड़ा जहर है, तो आप कहोगे क्यों भाई, बैठे बैठे तुमको शरारत सूझी, मैं क्यों पीऊं यार। मैं कहती हूं नहीं नहीं पी लो ना, इसमें क्या है। तो आप कहते हो तुम मुझे जहर पिला रहे हो, तुम मेरी जात को पहचानते नहीं, हम दूसरों को पिलाते हैं पानी। हम अपने आप को, हम कभी अपना नुकसान नहीं करते हैं, हमारी आदत दूसरों को सताने की है। खुदरत की आवाज आएगी, ए अकल के अंधे, ए नियत के गंदे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। अगर तुम किसी और का बुरा चाहते हो, जिसका तुमने बुरा करा उसका बुरा हो कि ना हो, तुमने खुद का बुरा तो कर ही लिया। खुलूस और बगैर नीयत के, खराब नीयत का अमल ऐसा है जैसे कि वो बकेट जिसमें कि बॉटम ही नहीं हो, आप ऊपर से अमल डाल रहे हो, वो डायरेक्टली नीचे से निकल ही जा रहा है, वो टब के अंदर टिकता ही नहीं है। फिर हम कहते हैं कि पालने वाले दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं। तू कहता है कि कबूल होंगी, मगर हम कहे जा रहे हैं 40 दिन से ज़ियारत आशूरा, सुबह में उठ के ये पढ़ते हैं वो करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे के अपनी मजलिस को तमाम करूंगी कि मिसाल के तौर पे यहां से आप मरकज से मजलिस समझो 11:15 पे खत्म हुई, थके हुए आप जा रहे हो, मुझे मालूम है 5-6 दिन से आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, मगर आप चाहते हैं कि सुबह की नमाज के लिए उठे, लिहाजा आपने 6:10 पे कुछ नमाज का वक्त होता है और 7:15 7:20 पे खत्म होता है, तो आपने 6:30 बजे के लिए अलार्म सेट किया। घर में 2 लोग थे, उनसे कहा कि भाई सुबह की नमाज के लिए उठा देना, फिर भी चैन नहीं पड़ा। आपने कहा ब्लाइंड्स खुले रख देती हूं, 7:25 पे सूरज निकलता है, मगर 7 बजे उजाला तो हो जाता है, थोड़ा थोड़ा रोशनी अंदर आएगी तो शायद मेरी आंख खुल जाए। यानी कि पूरी नीयत है कि सुबह की नमाज पढ़े, आप सो गए, आंख खुली तो वक्त 7:30 है और नमाज खजा हो गई। न जाने कब अलार्म बजी, आपको पता ही नहीं चला। जिसको बोला उठाओ, एक तो खुद सोते पड़े, दूसरा भूल गए, होता है। मगर मैं आपको कहूं, नीयत पाक है, नीयत दुरुस्त है, और अमल में अगर कमी रह गई तो अल्लाह बड़ा गफूर है, वो माफ करने वाला है। बल्कि मैं ये भी कहूं कि ये भी मुमकिन है कि शायद क्यों ने आपकी पूरी अपने तरफ से कोशिश की, शायद आपको अल्लाह ऐसा ही सवाब दे दे जैसा कि आपने उठकर वक्त पर नमाज पढ़ी हो। मैं आपके सामने एक दूसरा सिचुएशन रखती हूं। मजलिस खत्म करके आप बाहर जा रहे थे, वहां पे खड़े होके आप जूते पहन रहे हो, पहनते पहनते सामने दोस्त मिली, और 2 दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, गीबत, किसी की बुराई आपने कर दी, और तीसरा वापस है कि क्यों भाई करते हो, तो आपने उसको झिड़क दिया, वापस गए। 6 बजे नमाज का वक्त, आपने 4:45 या 5:30 पे अलार्म रखी, उठ के आपने सुन्नत भी अदा की, नमाज भी पढ़ी, आपने दुआ भी की कि पालने वाले आज का दिन जो मैं हाजत लेके जा रही हूं, मेरी इस हाजत को तो पूरा कर देना। आपको सुनाई नहीं दे रही है, मगर आवाज़े खुदरत आ रही है कि जाओ पहले उन 2 औरतों से माफी मांग के आओ जिसका दिल तुमने तोड़ा है, जिसकी गीबत तुमने की है। हम तक ये तुम्हारी कोई दुआ आएगी नहीं, परवाज ही नहीं करेगी, बुलंद ही नहीं होगी, जब तक कि वो दोनों तुम्हें माफ नहीं कर देते हैं। दोस्तों कहने दीजिए, अल्लाह का दिल बड़ा है, मतलब अल्लाह का ऐसा नहीं कि दिल है जिस्म है, हमको मालूम है, मगर कहने के लिए ज़ाते परवरदिगार इतनी वसी है कि वो अपने आप को बार बार रहमान, रहीम, गफ्फार, सत्तार कह के पुकारता है। वो माफ करने वाला, वो रहम करने वाला, वो ऐबों का छुपाने वाला, मगर बंदों का दिल इतना बड़ा नहीं होता है।
हम किसी और का नुकसान नहीं करते हैं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपना करते हैं, और अक्लमंद इंसान होके कभी अपना नुकसान तो करता नहीं है। ये बेवकूफ़ों का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ स्टूपिड पीपल, जो इसलिए दूसरों की, एक हदीस याद आई इस वक्त पे एक मासूम की, कि जब दिल चाहता है कि जबान को खोल के कोई याद आती है बात किसी और के बारे में बोलना, उस वक्त पे तुम जब अपने आप को रोक लेते हो, उससे बड़ा, क्योंकि यही होता है, हमारी नीयत ऐसी नहीं होती किसी की बुराई, मगर बात में बात आई तो वो शैतान को किस लिए रखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वक्त निकलता चला गया, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आज मजलिस को इससे आगे बढ़ाए। आज हम मजलिस को इस पॉइंट पर तमाम करेंगे और कल से बाकी वापस स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कि मैं आज के सामने आपके सामने आज के मैं मसाइल पेश करूं, मैं चाहती हूं कि आप जो भी हाजत लेकर इस फर्श अज़ा पर आए हो, उनके सदक़े में मांगिएगा, जिनकी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ने इस तमाम कायनात को खल्क़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंता फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन बिहक़्क़िल हुसैन व अंता ख़दीमुल इहसान बिहक़्क़ि आइम्मत तिस्सत ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। और अपनी हाजत को तलब करते हुए सब मिलके 5 मरतबा कहिए, अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू। दोस्तों, आज मुहर्रम की 5 है। आप मुसलसल, आज ये 6वां दिन है, आप इस अज़ा खाना में आकर इस फर्श अज़ा पर बैठ रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप शहज़ादी कौनैन को पुरसा दे सके। हम टूटे हुए दिल की बात कर रहे थे। दुनिया ने, कायनात ने जैसे मेरे शहज़ादी का दिल तोड़ा है, शायद ही किसी बंदे खुदा का दिल टूटा है। यहाँ तक कि खुद शहज़ादी कौनैन फरमाती हैं कि बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मसाइब पड़े हैं, वो मुसीबतें आए हैं कि बाबा, अगर रोशन दिन पर पड़ते तो वो तारीक रात बन जाती। आज के मसाइब मंसूब हैं 2 नन्हे नन्हे शहजादों से। ये कौन है? जाफ़र तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे, ये अली के शेर दिल बेटी के शेर ओनो मोहम्मद। अजीब मसायब है ओनो मोहम्मद के। जब माँ से 10 मुहर्रम को इजाज़त लेने के लिए ओनो मोहम्मद ज़ैनब के करीब आए, लिखा है सानिए ज़हरा ने दोनों बेटों को एक एक जानू पर बैठा लिया। कहा, ए ओन, ए मोहम्मद, तुम्हें मालूम है तुम किसकी औलाद हो? कहा, अम्मा हमें मालूम है। कहा, तुम जाफ़र तैयार के पोते हो, तुम फातह खंदक व खैबर के नवासे हो। और फिर कहा, ए ओन, ए मोहम्मद, मुझे मालूम है कि लड़ते लड़ते जब मैदान जंग से आगे निकलकर अगर दरिया की तराई पर पहुंच जाना तो बेटा यार इन खेमों में अल अतश
अल अतश, अम्मा प्यास मारे डाल रही है। इन आवाजों को बुलंद करने वाले बच्चों में सकीना भी मौजूद है, रुखैया भी मौजूद है, बाखर भी मौजूद है, अली असगर भी मौजूद है। बच्चे कहते हैं अम्मा हम पानी के तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। ज़ैनब कहती है अगर तुम देखेंगे तो खुदा की कसम ये मां अपना दूध नहीं बख्शेगी। मैदान के लिए रवाना हुए। हुसैन ने सवार किया, एक को हजरत अब्बास ने सवार किया। ये आजादारों, लिखा है करबला का जब वाकया हुआ, ओन और मोहम्मद की उम्र या 9 या 10 साल की थी या 8 या 9 साल की थी। एक कलेजो, मां का कलेजा सीने में रखने वालों, अपने सीने पे हाथ रख के कहना, जब 8-9 साल का बच्चा मैदान के लिए विदा होता है, जब मैदान के लिए रवाना होता है, दोनों मामों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ज़ैनब कुबरा दरे खेमा से देख रही है, नहीं मुझे मख्तल नहीं पढ़ना है, मुझे मैदान का मंजर नहीं पढ़ना है। बस इतना कहूं कि कुछ ही देर गुजरी थी, मैदान से आवाज आई, ए मामू हमारी मदद करो। हुसैन जुलजना पर सवार हुए, हजरत अब्बास हमरा हो गए। दोनों जाते हैं, दोनों मामूओं ने अपने भांजों के लाशों को अपने हाथ पर ले लिया। शायद दिल में यही ख्याल है कि ज़ैनब दरे खेमा पर खड़ी है, क्या मुंह लेकर ज़ैनब के सुन सकोगे। जब खेमा पर पहुंचे ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ गई, भाई मेरी अमानत मुझे दे देना। ए आज़ादारों, ए माओ, ये किस तरह से सुनोगे। ये तारीख में नहीं मिलता कि ज़ैनब ने अपने कलेजे को पछाड़ा, नहीं, कि ज़ैनब की आंखों से आंसुओं का तूफान जारी हो गया, बल्कि लिखा है कि ज़ैनब कुबरा ने मुसल्ले को बिछाया, एक तरफ कौन को लिटाया, एक तरफ मोहम्मद को लिटाया, सर को सजदे में झुकाया, बोलने वाले मेरी इस हकीर कुर्बानी को कबूल। नहीं आज़ादारों, कहीं तारीख़ करबला में नहीं मिलता कि ज़ैनब अपने बच्चों को रोई है। हाँ, ये मिलता है कि जब अली अकबर का लाशा आया तो ज़ैनब ने जाकर उम्मे लैला को अपने कलेजे से लगा लिया। जब अली असगर का लाशा आया तो रबाब से लिपट गई। जब कासिम के लाश के टुकड़े आए, उम्मे फरवा को सीने से लगा लिया। मगर ये कहीं नहीं मिलता कि ज़ैनब ओनो मोहम्मद पर रोई है, न करबला में, न कूफे के रास्ते में, न शाम के दरबार में, न शाम के जिंदान में। हाँ, जब रिहाई मिली और ज़ैनब ने कहा था सैयद सज्जाद यजीद से कहना कि ये बदनसीब बहन दिल खोल कर अपने भाई पर रो न सकी, लिहाजा एक घर को खाली करा ताकि हम जी भर के अपने शहीदों पर रो सके। और यजीद से कहना हमारे शहीदों के सर लौटा दे। ए आज़ादारों, एक घर को खाली किया गया, मजलिस अज़ाए हुसैन बर्पा हुई, शहीदों के सर आने लगे। एक एक सर आता था, एक एक बीबी उठ के आगे बढ़ती थी। जब सरे हुसैन आया, सब बीबियां उठकर खड़ी हो गई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इसी हंगाम के दौरान शाम की एक औरत ने पूछ लिया, ए बीबियों एक बात बताओ, एक बीबियों एक बात बताओ, ये जहाँ कोने में दो छोटे छोटे सर रखे हैं, क्या वो बच्चे
और ये बेबी ऐसा ना कहना, ये मेरी शहजादी के दिलबर है, ये अनु मोहम्मद है। नहीं, कहीं नहीं मिलता कि ज़ैनब अपने बच्चों पर रोई है, मगर हाँ, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना वापस पहुंचा, ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को अपने घर रवाना किया, बाजू बैठ गई, भतीजे को बाबा का पुरसा दिया। जब पुरसा दे चुकी तो एक मर्तबा लिखा है कि वो अपने घर वापस आई। जब घर वापस आई और घर के अंदर गई तो क्या देखा, तो छोटे छोटे मसले गोशे में बिछे हैं। घबरा के अंदर गई तो क्या देखा, तो छोटे छोटे बिछौने बिछे। तड़प के सहन में बाहर आई तो देखा 2 वुजू के लोटे रखे हैं। घर की खामोशी ज़ैनब को काटने को दौड़ी, बालों को खोल दिया, हाथों को बुलंद किया, कभी अपनी कोख को पकड़ा। बेटा माँ की गोदी उजाड़ के चले गए। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। ये है अबू तालिब का घराना, इस पे खुदा का खास करम है। सारे अजम में किसको मिला ये जाहो हशम है। इनमें कोई यासीन और मुज़म्मिल, इनमें कोई सरदार इरम है। इनमें कोई यासीन और मुज़म्मिल, इनमें कोई सरदार इरम है। उसकी अलग ही शान है मौला, जिसको मिला है दर का अलम है। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। कैसा सजा है, कैसा हंसी है, करबो बला में शाह का लश्कर। यूं तो सभी है शेर दिलावर, औनो मोहम्मद कासिम अकबर। इमे मज़ाहिर वह बेकल्बी, जौन भी हुर भी सारे दिलावर। इमे मज़ाहिर वह बेकल्बी, जौन भी हुर भी सारे दिलावर।
अपनी जगह ये सब है बहादुर, फौज में तेरी है शहर सफदर। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। बादे नमाज फजर जियारत तेरे अलम की करता हूँ, सर्फ गुलामी का मिल जाए मैं ये वजीफा पढ़ता हूँ। करके जियारत तेरे अलम की फिर मैं घर से चलता हूँ, करके जियारत तेरे अलम की फिर मैं ये घर से चलता हूँ। साए में 14 मासूमों के शुक्र खुदा में रहता हूँ। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। हाँ जब सजे दरबारे अली है, काश ये तुझसे रिश्ता है। जब भी है तेरा कुल का मौला, तू भी हमारा आका है। तेरे फकीरों में गाजी और नसीबी रहता है, तेरे फकीरों में है गाजी और नसीबी रहता है। सिंध मेरा मौला कदम पर लाल कलंदर कहता है। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। शाम के लश्कर में हलचल थी, कौन जरी अब आता है। बूढ़े जवानों से कहते थे ये तो अली अब आता है। सर पे खुदा ठोकर में कज़ा है, कह रहे जली अब आता है। सर पे खुदा ठोकर में कज़ा है, कह रहे जली अब आता है। कहना पड़ा है मादो अली से तेरा वसी अब आता है। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। तेरी शहादत से कुनबे पर कैसी कयामत टूट गई। जिसको कहा करते थे आका, कत्ल हुआ वो भाई भी। सर से चीनी ज़ैनब के चादर तेरी सकीना कैद हुई। सर से चीनी ज़ैनब के चादर तेरी सकीना कैद हुई। हाय तेरी मजबूरी गाजी माँ ज़हरा ये कहती रही। ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा अलम है कहाँ, ऐसा सलवात पड़ेगा, सलवात। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकाए गरीबा मौलाए बेकसां बादशाह खुरासान जामिनान यतीमान, अस्सलामु अलैकुम या मौला व इब्न मौला, अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल गुरबा
अस्सलामु अलैका या मुइन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सी समूस, अस्सलामु अलैका अय्युहन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैका या मुगीससी ज़व्वार फ़ी यौम जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान या अरब वल अज़म या अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबुल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अजलल्लाहु ताला फरजक वसल्लल्लाहु मखरजक जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा कुल्ल वलिका हुज्जत इब्निल हसन सलवातु का अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ुका तव्वाहा व तमत्तऊ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु या साहिबज़ ज़मान या इब्नल हसनिल अस्करी अज्जिल अला ज़हूरी या साहिबज़ ज़मान या इब्नल हसनिल अस्करी अज्जिल अला ज़हूरी या साहिबज़ ज़मान या इब्नल हसनिल अस्करी अज्जिल अला ज़हूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला एक सूरह फातिहा पढ़ी અને મરહૂમ પરવીનબેન બિનતે હૈદરભાઈ અને મરહૂમ જાવીદભાઈ ને લાલુભાઈ એમના માટે મગફિરતની દુઆ કરો અને કુલ મરહૂમીનની મગફિરતની દુઆ કરો। અલ્લાहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले अल्लाह सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद